हेलो एवरीवन, आप सबों का अपना चैनल कृष्णा मैथमेटिक्स सेंटर में पुनः एक बार स्वागत है। जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था नंबर सिस्टम के बारे में कि नंबर सिस्टम क्या होता है, उसके बारे में फिर हम लोग इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, ये सभी के बारे में हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था। उसके आगे हम लोग कुछ टर्म्स को नोट के फॉर्म में अभी देखेंगे और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि रेशनल और इरेशनल नंबर का प्रॉपर्टीज क्या होता है। तो पहले हम लोग देखेंगे नोट वन। तो इसमें क्या हो जाएगा कि वन इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट नंबर। सेकेंड में टू इज ओनली एन इवन नंबर which is prime। थर्ड में pi is an irrational number but 22/7 is a rational number। 22/7 is a rational। यहाँ पर हम लोग तीन नोट लिखे। पहले नोट में लिखा कि वन इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट नंबर, जिसका मतलब क्या होगा कि वन एक ऐसी इंटीजर है, वन एक ऐसा पॉजिटिव इंटीजर है जो कि हम लोग का क्या ना तो प्राइम में काउंट होगा ना तो कंपोजिट में काउंट होगा। क्यों? क्योंकि वन जो है सिर्फ और सिर्फ वन फैक्टर होता है, वन फैक्टर होता है। प्राइम नंबर के लिए क्या चाहिए? एग्जैक्टली टू फैक्टर, एग्जैक्टली टू फैक्टर। और कंपोजिट के लिए क्या चाहिए? कंपोजिट के लिए क्या चाहिए? मोर देन टू फैक्टर्स। तो अगर हम लोग बात करें कि वन जो है वो प्राइम नंबर क्यों, सॉरी वन जो है नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, क्योंकि वन के पास सिर्फ एक फैक्टर है। टू क्या होगा? सॉरी वन में प्राइम होने के लिए क्या चाहिए? प्राइम के लिए दो फैक्टर चाहिए और कंपोजिट होने के लिए दो से ज़्यादा फैक्टर चाहिए। लेकिन वन के पास क्या है? सिर्फ और सिर्फ एक ही फैक्टर है, जिसके कारण जो है वन जो है न तो हम लोग का प्राइम नंबर होगा न तो हम लोग का कंपोजिट नंबर है। उसी तरीके से हम लोग नोट नंबर टू की बात करें तो नोट टू में लिखा हुआ है कि टू इज ओनली एन इवन नंबर व्हिच इज प्राइम। नोट टू की बात करेंगे तो नोट टू में लिखा हुआ है कि टू एक ऐसी, टू इज ओनली एन इवन नंबर व्हिच इज प्राइम। दो एक ऐसी इवन नंबर है जो कि इवन होने के साथ साथ प्राइम भी है। उसके अलावा हम लोग दो के अलावा जितनी भी इवन नंबर, जितनी भी सम संख्याएं हैं वो सभी क्या होगा कि दो के टेबल में मतलब सबका क्या होगा कि वन और खुद के अलावा एक फैक्टर जो होगा वो टू होगा। जितनी भी इवन नंबर वो सभी क्या होगा कि टू के टेबल में आएगा। लेकिन दो जो है वो भी टू के टेबल में आएगा, लेकिन दो के पास सिर्फ और सिर्फ दो ही फैक्टर है। कौन कौन सा? तो पहला फैक्टर वन और दूसरा टू। उसके अलावा कोई फैक्टर टू के पास नहीं है, जिस कारण टू जो वो इवन नंबर होते हुए भी क्या है? प्राइम है। तीसरा हम लोग सबसे इंटरेस्टिंग जो एग्जांपल लिखे, सॉरी नोट जो लिखा गया है वो हम लोग का पाई के बारे में लिखा गया है कि पाई इज एन इरेशनल नंबर बट 22/7 इज ए रेशनल नंबर। तो आखिर ऐसा क्यों होता है कि पाई जो एक इरेशनल नंबर है और 22 जो है वो 22/7 जो वो एक रेशनल नंबर? तो इसका रीज़न क्या है कि देखिए 22/7 जो है तो 22/7 ऊपर भी इंटीजर है और नीचे भी इंटीजर है। लेकिन जब हम लोग पाई की बात करते हैं तो पाई क्या होता है? पाई का वैल्यू 3.14 समथिंग होता है। तो पाई के बारे में जो वो ढेर सारे मैथमेटिशियन जो है वो ढेर सारा कॉन्सेप्ट दिए, ढेर सारा तरीका दिए, लेकिन पाई का एग्जैक्टली कोई वैल्यू जो है वो अब तक जो फाइंड आउट नहीं किया गया। वो उसका वैल्यू जो वो डेसिमल में 10, 12, 15, 100, 150 डिजिट तक फाइंड आउट किया गया है। लेकिन क्या है कि उसके बारे में उससे आगे का कोई इन्फॉर्मेशन जो वो हम लोग के पास नहीं है। तो जिस वजह से जो है वो पाई को हम लोग इरेशनल नंबर बोलते हैं और 22/7 जो है उसको हम लोग रेशनल नंबर बोलते हैं। तो इस तरीके से हम लोग देखें कि ये तीन नोट हम लोग देखें। इसके बाद हम लोग कुछ टर्म्स और भी आगे हम लोग देखेंगे। रेशनल और इरेशनल नंबर के प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी हम लोग देख लेते हैं। तो पहले नंबर पर जैसे हम लोग देखेंगे कि
जैसे इसी को हम लोग नोट में लिख लें कि एक अगर रेशनल नंबर होगा और दूसरा भी अगर रेशनल नंबर ही हो, अगर दोनों को हम लोग प्लस करें या फिर दो रेशनल नंबर को माइनस करें या मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें, तो रिजल्ट जो है वो हम लोग का हमेशा जो है वो रेशनल नंबर ही मिलता है। क्या बताया यहाँ पे कि दो दुनिया का कोई सा भी अगर दो रेशनल नंबर ले ले, जिसको अगर हम लोग ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें, मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें, तो रिजल्ट जो हम लोग का सिर्फ और सिर्फ रेशनल ही होगा। लेकिन एक बात खाली याद रखिएगा कि डिवाइड वाले केस में जो है वो दूसरा नंबर जो है वो रेशनल नंबर 0 नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर वो हम लोग का एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। क्योंकि कोई भी इंटीजर को या कोई भी नंबर को, चाहे रेशनल हो या इरेशनल हो, अगर हम लोग 0 से डिवाइड करेंगे तो नंबर हम लोग का हो जाता है अनडिफाइंड। तो इस तरीके से हम लोग पहला टर्म्स देख ले। इसी के बाद हम लोग इसमें दूसरा नंबर देखेंगे, तो नंबर हो जाएगा नोट में 5। पहले एक नंबर अगर हो जाए रेशनल और दूसरा अगर हो जाए इरेशनल, चाहे दोनों का आप प्लस करें, माइनस करें, मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें, तो रिजल्ट जो है वो हम लोग का हो जाएगा इरेशनल ही। रिजल्ट क्या हो जाएगा? इरेशनल। लेकिन अगर हम लोग का दोनों नंबर हो जाए रेशनल, दोनों नंबर अगर इरेशनल हो जाए, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, अगर इरेशनल ही हो जाए, तब रिजल्ट जो है वी कांट से रेशनल और इरेशनल। क्या होगा? तो ये हम लोग का डिपेंड्स अपॉन नंबर। अब इसको हम लोग किस तरीके से देखेंगे कि अगर दोनों नंबर इरेशनल हो जाए तो उसका रिजल्ट कब रेशनल, कैसे रेशनल, कैसे इरेशनल होगा, तो इसके बारे में हम लोग देखेंगे। यहाँ पे हम लोग देखते हैं क्या कि अगर हम लोग एक नंबर ले ले, मान लो 2 + √3, और एक नंबर ले लिए 7 - √3, जब हम लोग दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा? 2 + √3 + 7 - √3, √3 माइनस में √3 प्लस में कैंसिल हो जाएगा, मिल जाएगा 9, एक रेशनल। और वही अगर हो जाता है एक नंबर 7 + √3 और एक हो जाता है 2 + √3, तो ये हो जाता है 9 + 2 √3, जो कि क्या हो जाएगा? इरेशनल हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या देखें कि दो अगर रेशनल नंबर है, अगर सम हम लोग देख लिए, तो दोनों अगर इरेशनल नंबर था तो उसका सम देखिए, यहाँ पे रेशनल मिल गया, लेकिन एक केस में जो इरेशनल मिल जाता है। यहाँ पे लिख लेंगे फॉर सम, फॉर सम, फॉर, अब लिखेंगे दूसरे नंबर पे फॉर डिफरेंस। इसमें भी दो टर्म्स लिखेंगे, तो कौन कौन सा? जैसे हम लोग लिख लिए 7 + √3 और दूसरा नंबर ले लिए माइनस में 2 + √3, तो क्या हो जाएगा इसका? 7 + √3 - 2 - √3, ये क्या हो जाएगा? फिर देखिए यहाँ पे दोनों √3 हम लोग का कट जाएगा और बचेगा 7 - 2 = 5। देखिए ये √3 को काट दिया और रिजल्ट जो बच जाएगा हम लोग का 7 में से 2 जाएगा तो बच जाएगा 5। ये हम लोग का क्या हो गया? फिर रेशनल हो गया। वही तरीके से अगर हम लोग 5 + 2 √3 - 7 - √3, तो ये हो जाएगा 5 + 2 √3 - 7 और माइनस माइनस प्लस √3 प्लस √3। 5 में से 7 जाएगा तो हो जाएगा -2 और 2 √3 में अगर √3 जोड़ दीजिएगा तो हो जाएगा 3 √3, तो ये हम लोग का हो जाएगा इरेशनल। अब हम लोग यहाँ पे क्या देखें कि ऐड और सब्ट्रैक्टल, मतलब सम में क्या देखें कि ये भी एक इरेशनल नंबर और ये भी एक इरेशनल नंबर, लेकिन दोनों को जब हम लोग ऐड करने का काम किए तो क्या होगा? √3 हम लोग का कट जाता है और बच जाता है सिर्फ दो नंबर 7 और 2। 7 और 2 को 2 और 7 को मिला करके हो जाता है 9, जो कि हम लोग का क्या है? रेशनल नंबर है। उसी तरीके से दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिए जिसमें हम लोग का रिजल्ट मिला
इरेशनल नंबर। उसी तरीके से हम लोग डिफरेंस के लिए भी 2 एग्जाम्पल देखे, पहले वाले में रेशनल मिला और दूसरे वाले में इरेशनल मिला। अब हम लोग थोड़ा सा मल्टीप्लाई डिवाइड के लिए भी देख ले। तो यहाँ पे इसको हम लोग लिखेंगे फॉर मल्टीप्लाई, फॉर, यहाँ लिख लीजिए फॉर मल्टीप्लाई। जैसे 2√3 इंटू √3, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 3, क्योंकि √3 को जब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिलता है 3 मिलता है। तो ये हम लोग का हो जाएगा 2√3 को √3 से मल्टीप्लाई करें तो 6 क्या है, एक रेशनल नंबर है। उसी तरीके से अगर एक 7√2 देखे और √3 दिख जाए, मल्टीप्लाई करें तो 7 √2 √3 को मल्टीप्लाई करेगा तो हो जाएगा √6, इरेशनल। फॉर डिवाइड, जैसे एक नंबर 2√18 डिवाइडेड बाय √2, तो 2√18/2 इक्वल टू 2 इंटू √9 इक्वल टू 2 इंटू 3 इक्वल टू 6, रेशनल हो गया। और नेक्स्ट एग्जाम्पल इसका 2√10/√2 या 7√10/√2 कर लीजिए, तो 7√10/2 इक्वल टू 7 ये हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग इस टॉपिक का सारा बेसिक कॉन्सेप्ट जो हम लोग देखने का काम कर लिए, जिसमें हम लोग नंबर सिस्टम का बेसिक कॉन्सेप्ट, नंबर सिस्टम के बेसिक कॉन्सेप्ट जिसमें हम लोग का सारे टाइप का डेफिनेशन था कि हम लोग का इंटीजर क्या होता है, पॉजिटिव इंटीजर क्या होता है, नेगेटिव इंटीजर क्या होता है, उसके बाद नॉन पॉजिटिव इंटीजर, नॉन नेगेटिव इंटीजर, उसके बाद नेचुरल नंबर, उसके बाद होल नंबर, होल के बाद हम लोग प्राइम के बाद कंपोजिट, इवन, ऑड, रेशनल, इरेशनल, कंपोजिट, उसके बाद हम लोग फिर प्राइम, ये को प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम नंबर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, रियल नंबर, ये सभी को हम लोग बेसिक इन्फॉर्मेशन के साथ देखने का काम कर लिए। इसके बाद हम लोग जो भी देखेंगे, इसके बाद का टॉपिक हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। लिख लीजिए इसको। नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा आपको कि डिविजिबिलिटी रूल किस तरीके का और कैसा होता है। तो डिविजिबिलिटी रूल में हम लोग ढेर सारे नंबर को देख करके हम लोग बिना कुछ कैलकुलेशन किए हुए हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा नंबर जो है वो किस टेबल में कटता है, नहीं कटता है। तो वो सारा वीडियो जो ये सारा जो है वो हम लोग अगले वीडियो में देखने का काम जो हम लोग करेंगे।